सबक फरिश्तों पर ईमान। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का मौजू है फ़रिश्तों पर ईमान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम के 5 बुनियादी अक़ाइद हैं: अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा मलाइका, इल्हामी किताबों पर ईमान और अक़ीदा आखिरत। तो इसमें तीसरे नंबर पर जो अक़ीदा आता है वो अक़ीदा बिल मलाइका, यानी मलाइका पर ईमान लाना है। मलाइका पर ईमान लाने से क्या मुराद है? मलाइका पर ईमान लाने से मुराद ये है, मलाइका आपको मालूम है कि फ़रिश्तों को कहते हैं। फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हमने इस बात पर ईमान रखना है कि फ़रिश्ते जो है एक नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है। जैसा कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, जिन्हों को आग से पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। हम उन्हें देख नहीं सकते। फ़रिश्ते जो हैं वो एक नूरी मखलूक होने के साथ एक मासूम मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर उनको इख्तियार, बदी का इख्तियार नहीं दिया। जैसे कि इंसान और जिन्हों को अल्लाह ताला ने नेकी और बदी का इख्तियार दिया है और नेकी के रास्ते से आगाह कर दिया है और बदी के रास्ते से ख़बरदार कर दिया है। अब ये इंसानों और जिन्हों का काम है कि वो अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक नेकी का रास्ता इख्तियार करें और बदी से महफूज रहें। तो ये अब इंसान के इख्तियार में है कि वो नेकी का रास्ता इख्तियार करता है या बदी का रास्ता। लेकिन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया। उनके अंदर बदी को इख्तियार करने का मादा ही नहीं रखा गया, इसलिए वो गुनाहों से पाक हैं, यानी वो एक मासूम मखलूक हैं। फ़रिश्तों के अंदर नर और मादा नहीं पाए जाते और फ़रिश्ते खाने पीने के भी मोहताज नहीं होते। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की अताअत, वो अल्लाह की अताअत में मसरूफ़ रहते हैं। कुछ फ़रिश्ते सारी ज़िंदगी जो है वो सजदा रेज़ रहते हैं। कुछ फ़रिश्ते रुकू में हैं, कुछ फ़रिश्ते क़याम में हैं, कुछ फ़रिश्ते क़राअत में हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन फ़रिश्तों को जिन मकसद के लिए पैदा किया है और जो काम उनको दियत किया है वो उस काम में मसरूफ़ हैं। वो अताअत इलाही से हट नहीं सकते, वो अताअत इलाही की मुनाफ़ी नहीं चल सकते। सूरह निसा में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उस किताब पर ईमान लाओ जो रसूल की तरफ नाजिल की गई, और उस किताब पर भी ईमान लाओ जो उससे पहले नाजिल की गई। और जिस किसी ने इनकार किया अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों का, उसके रसूलों का, उसकी किताबों का और यौम आखिरत का, वो दूर गुमराही में जा गिरा। तो ईमान बिन मलाइका जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें तो अपने अक़ायद के साथ फ़रिश्तों पर ईमान लाना जो है वो लाजिम है। इन फ़रिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है? कि ये फ़रिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए भी अल्लाह ताला ने इन फ़रिश्तों को पैदा किया है। कोई फ़रिश्ता जो है वो बारिश का इंतज़ाम कर रहा है, रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम है उनका नाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। अम्बिया पर अल्लाह ताला का पैगाम लाने वाले वही की सूरत में वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तों में हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि हर जानदार की रूह कब्ज़ करने पर अल्लाह ताला ने उनको मामूर किया है। इसी तरह हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह फूंकने पर मुक़र्रर किया है कि जब क़यामत का रोज़ आएगा तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। अल्लाह ताला ने जिस फ़रिश्तों को जिस अमर पर मामूर किया है वो उस अमर के ताबे हैं, वो उस अमर को पूरा करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद होता है, यफ़लून मा युमरून, कि उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो सरअंजाम देते हैं। वो अहकाम इलाही के ताबे हैं, वो अहकाम इलाही से ज़रा बराबर हटने वाले नहीं हैं। तो हमारा फ़रिश्तों पर यही ईमान ज़रूरी है कि वो अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के मासूम मखलूक हैं, अल्लाह ताला के अताअत गुज़ार हैं और हमें उन पर ईमान लाना है। उम्मीद करती हूँ कि आज के सबक से आपको फ़रिश्तों पर ईमान की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।